हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। ये करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ओवर थिंकिंग है क्या। थिंकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए माइंड में जो हम प्लानिंग करते हैं, जो सोचते हैं, वो विचारों का जो क्रम है वो थिंकिंग कहलाता है, जिसे हम चिंतन कहते हैं। लेकिन यही चिंतन, यही सोचने की प्रक्रिया जब चक्रीय रूप से आगे न बढ़ पाए और एक ही जगह पे स्टिक हो जाए, हम एक्शन नहीं ले पाए किसी भी चीज़ के बारे में, सिर्फ सोचते रह जाएं, तो वो होती है ओवर थिंकिंग। जैसे मैंने आज का टास्क लिया है कि मुझे ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं और शाम को मैं इनको पूरा करके अपनी चेकलिस्ट के आगे टिक करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि मैं पहला टॉपिक पढ़ने बैठा तो उसमें कोई मेरे को ऐसा अवरोधक मिला या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन मिला जो मेरे मैटर में नहीं था। मैं चला गया वहाँ पे इंटरनेट पे, वहाँ मैं स्क्रॉल करते करते किसी नोटिफिकेशन पे चला गया, फिर मैं यूट्यूब स्क्रॉल करने लग गया। तो एक से बढ़कर एक चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती है, उनमें मेरा टाइम चला गया। ये होती है जब आपकी ओवर थिंकिंग शुरू होती है। और फिर क्या होता है, मेरा एक दिन ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि मैं नया टास्क बनाऊं। तो ये चीज़ ओवर थिंकिंग क्या करती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो कर देती है। आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं। लेकिन जब आप किसी मोटिवेशन वीडियो की तलाश करते हैं, किसी चीज़ को स्क्रॉल करते हैं और ऐसी कोई चीज़ आती है जो आपके टारगेट से रिलेटेड थी लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए, तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। फिर से आप नया टारगेट बनाते हैं और कहीं न कहीं कभी सारी चीज़ें परफेक्ट कभी नहीं चलेगी, स्मूथनेस कभी नहीं रहेगी। अपना टाइम टेबल मत बनाइए, हमेशा टारगेट लिस्ट बनाइए। डेली गोल सेट करिए, उनको पूरा करिए। वो 100% अगर पूरा नहीं हो रहे हैं तो जितना पूरा हो रहा है उसको एज ए रिवॉर्ड लेके चलिए। तो ये स्टडी प्रोसेस में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसको आप इसी प्रकार से लें कि जैसे 5 टॉपिक थे, 2 ही पढ़ पाएँ तो उन 2 को आप एक एज ए रिवॉर्ड लें कि हाँ, इतना तो पढ़ा है। फिर जो कमियाँ रही है जिनकी वजह से बाकी वाले 3 नहीं पढ़ पाए हैं, उनको आप अगले दिन सुधारिए। ऐसे आप ऑटो करेक्ट करते जाएँगे खुद को, तो ही चीज़ें आगे बढ़ पाएगी। अन्यथा 100% पाने की जो कोशिश है या जो चाहत है, वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आप अपने साथ रिजल्ट में अन्याय कर देंगे। तो आप कोशिश करिए इस प्रकार से आगे बढ़ने की। इस स्लाइड में हम जानेंगे डेली टारगेट सेट करने हैं आपको। डेली जब गोल सेट आप करेंगे तो क्या होगा कि जब डेली गोल सेट करते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है जब उनको पूरा करके हम सामने ऐसे टिक लगाते हैं। उनको पूरा करिए, अपने टारगेट एक दिन पहले सेट करिए ताकि टारगेट सेट करने में आपका समय ज़्यादा न लगे। जब आप किसी विचार में उलझ जाएं और 15-20 मिनट बाद आपको होश आए कि हाँ, मैं कहाँ था और दिमाग कहाँ चला गया। कई बार ऐसा होता है कि किताब खोले रखते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। उस समय क्या करिए, सेल्फ क्वेश्चन करिए, खुद से प्रश्न पूछिए कि वाई, कि ये इसका रूट कॉज क्या था, ये विचार शुरू कहाँ से हुआ था। फिर उसको एनकाउंटर करिए। मतलब कोई विचार है, उसका कोई ना कोई आधार रहा होगा। उस आधार को आप किसी ऐसे मजबूत तर्क से, खुद से तर्क करते हुए खत्म करिए ताकि आप वापस पढ़ पाएं। तो ये प्रोसेस बहुत हेल्पफुल है, कोशिश करिएगा। एक होता है पोमोडोरो टेक्निक। क्या होता है कि हम कंटिन्यू मतलब लंबे स्टडी सेशन नहीं ले पाते हैं, तो आप ये पोमोडोरो टेक्निक है, एक एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड करिए या ऐसे ही इंटरनेट पे जाके टाइमर सर्च करिए और टाइमर से आप पढ़ाइए। जब आप टाइमर से पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप एक टाइम पीरियड में बंध गए हैं, तो फिर आप पढ़ते रहेंगे और इससे आपका फोकस भी रहेगा। और फिर भी अगर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो मैटर पढ़ रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड करिए। तो क्या होता है कि जब हमारा ध्यान भटकेगा तो हम गलत पढ़ लेंगे, तो इस डर से आप सही सही पढ़ने लग जाएंगे। ऑटो सजेशन राइटिंग डे, दिन के जो सारे अनुभव है वो शाम को सोने से पहले जब आप अगले दिन के टारगेट बनाओ तब आप उनको लिखो कि आज मैंने क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए और कल किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, उनको आप एज ए टारगेट लीजिए। तो ये होता है ऑटो सजेशन, खुद को सुझाव देना, खुद से टॉक करना। फिर है स्क्रीन टाइम। मेन जो रूट कोस है इन सभी कारणों में सबसे जो बड़ा है वो है स्क्रीन टाइम। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का घर है, इसको दूर रखिए। जब आप अपने टास्क पूरे करें उसके बाद मोबाइल लेंगे, ऐसा टारगेट भी उसके साथ ऐड करिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी अगर आप इसको करेंगे। तो मोबाइल आपके लिए हानिकारक है जब आप पढ़ाई से अन्य चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।